बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को मेरी तरफ़ से मेरे किचन में खुश आमदीद। ख़ास चिकन में हम सीखते हैं आज दम बख्त बिरयानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये अज्ज़ा ये है मेरे पास, चावल हैं, कुछ मटन है, ये मेरे पास कुछ ये चीज़ें, ये दही है। ये मैं बताती हूँ कि मैंने चावल लिए हैं 1/2 किलोग्राम, गोश्त लिया है मैंने 1 किलोग्राम, प्याज 250 ग्राम, दही मैंने 2 कप लेने हैं, अदरक और लहसुन जो है ये 10 ग्राम और 10 जोइन, लौंग 15 अदद, ये 15 ग्राम इसका वेट हो ये लौंग जो हैं। तो स्याह मिर्च जो है ये 1 चाय का चम्मच, हल्दी निसफ चाय का चम्मच, पीसी हुई सुरख मिर्च है 3 चम्मच, ये ज़ाफ़रान 1/4 चम्मच। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो ज़रदा रंग आप जो मीठे चावलों में यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर लें। बड़ी इलायची 4 अदद, नमक आपकी मर्ज़ी है, आप जितना टेस्ट में लेना चाहते हैं वो ले लें। ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच। हम क्या करने जा रहे हैं कि ये चावल जो हैं ये मैंने चावल जो हैं इसको 1 घंटा के लिए हम भिगो कर रख देंगे। और ये जो मेरे पास मटन है इसकी और छोटी साइज़ में हम इसके पीसीस करके और इसको ये पहले दही में हम ऐड करेंगे। ये चावल साफ़ करके पानी में 1 घंटा के लिए भिगो कर रख दें। निसफ़ दही में भी आधा दही ले लें, इसमें बड़ी इलायचियाँ, थोड़ा सा ज़ाफ़रान और ये ज़ीरा मिलाकर खूब अच्छी तरह मिक्स करके रख दें। लहसुन, प्याज और अदरक छील कर काट लें। गोश्त के हस्बे मुनाशा साइज़ में टुकड़े बनाएं और इन पर थोड़ा सा नमक, अदरक, प्याज, चले मैं साथ साथ बताती हूँ आपको, चलें रहिएगा मेरे साथ और पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं आपको छोटे छोटे टिप्स किचन के बताऊंगी जो आपके सब बहनों के बहुत काम आने वाले हैं। और चलें आप मेरे साथ रहना, ये आप भी पूरी वीडियो देखना और मुझे लाइक भी करना, और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के लाऊंगी। मैंने भिगो लिए हैं, इसको 1 घंटा के लिए हम भिगोए रहने देंगे। इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। और ये हम लिया है दही, और इस दही में हम ये ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये मिर्च नहीं डालनी, ये ज़ीरा हम ऐड कर देंगे इसमें। और ये 4 हमने ये जो मोटी इलायची ली थी इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, और ये हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करना, ये भी थोड़ा सा मैंने टच देना है इसको। आप भी चाहें तो इसमें ज़रदा रंग डाल लें, या ज़ाफ़रान नहीं मिल रहा तो। ये हमने अच्छी तरह ये करीब मेरा कैमरा दिखा सके तो ये हमने ये मिक्स कर लिया। अब इसको हम ऐसे ही तकरीबन हम इसको ना थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे मिक्स करके तकरीबन। तब हम गोश्त की जो मटन की तकरीबन छोटे साइज़ में हम इसकी पीसीस कर देंगे। ये हम मटन के छोटे पीस कर लेते हैं जी। अब हम इसमें अगर आपसे ये कटिंग बोर्ड पे नहीं चॉप होता तो इस तरह का ये लहसुन, प्याज और अदरक को हमने, ये मेरे पास ये छोटी सी है ये मिक्सचर, ये चॉपर है, इसमें हम थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा डाल के हम इसको ना ऐसे फेरते जाएंगे और ये चॉप होता जाएगा। और ये मेरा लहसुन, प्याज और अदरक ये चॉप इतना बारीक हो गया। ये हमने छोटे साइज़ में हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज जो है चॉप किया, ये इसमें हम सारा ऐड कर देंगे। ये देखें भाई, ये हमने अब ऐड कर दिया। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच ले लेते हैं हम, थोड़ा सा और ले लेते हैं,
बाकी ये सारा इसी में जाएगा। और ये थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान ले लेते हैं। अब हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। रखने के बाद हम जो दही है, दही में हमने ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने ज़ाफ़रान डाली थी और उसी में मैंने मोटी इलायची डाल दी थी और उसी के अंदर हम इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। फिर उसके बाद हम इसको वो दही के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर मिलते हैं। ये कुछ टाइम गुजर गया। ये हमने जितनी देर इसको रखना था रख दिया, तकरीबन आधा घंटा हम पानी ये दही रख देंगे इसे। और हमने ये जो गोश्त मैरिनेट किया था इसमें सारी चीज़ें ऐड की और इसको हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ये सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन के अंदर जिसमें हमने ये दम बख्श बिरयानी बनानी है और इसके अंदर फिर हम इसको सारी बोटियाँ मैरिनेट की, ये सारा चिकन मटीरियल जो है हम उसके अंदर इसको बिछा देंगे। चलिए अब हम ये कढ़ाई के अंदर ये इसको हम सारी चीज़ों को ये ऐड कर देंगे। ये देखें, हमने ऐसे इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह ये बर्तन साफ कर लेते हैं। अब इसको हम इधर बिछा देंगे ऐसे इधर। अब ये कुछ काली मिर्च थी और ये लौंग थे तकरीबन 15 ग्राम और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारे पास थी सुरख मिर्च, हम ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारे पास हल्दी थी और इसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये हमारे पास काली मिर्च थी 1 चाय का चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये साबुत काली मिर्च तो मैं डालती, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ चावलों में। ये अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, ऊपर से टपका देंगे। ये तकरीबन ऐसा 2-3 टेबल स्पून डाल दें। चावल को 1 घंटा हो गया। अब हम ये चावल पानी से नितार कर ये इसके अंदर डाल देंगे, ये दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इसके अंदर हम ये थोड़ा सा दही ऐड करेंगे चावल थोड़े कर लेते हैं। अभी मैं आपको टिप्स भी बताने वाली हूँ। ये हमने दही इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम चावलों को अच्छी तरह दही के अंदर इसको मैरिनेट। ये हम चावल जो है दही मिक्स कर लिया इसमें। अब हम यही इसी के ऊपर सारा ये चावल ऐसे ही फैला देंगे। इसको हम ऊपर फैला देंगे। ये हम 1 कप पानी का इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देंगे। मैं आपको टिप्स बताने वाली थी कि मैं चूल्हा ऑन कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ। ये हमने चूल्हा ऑन कर लिया। अब हम इसके ऊपर इसको अच्छी तरह ढक देंगे कि इसका पानी इसको ऐसे ही पकने देंगे हल्की आंच पे। अब हम इसके ऊपर ये ढक देंगे इसको अच्छी तरह। इसके चारों तरफ आटा लगा देंगे ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना आ सके। फिर
और आपको मैं टिप्स बताने वाली थी, ये इसी तरह हम चारों तरफ लगा के आटा, तो हम इसके ऊपर ढक देंगे, अच्छी तरह ढक्कन दे देंगे ताकि इसकी भाप बाहर ना आ सके और हमारी दम वक्त जो बिरयानी है वो एकदम मज़े की बने। आप भी ट्राई करना और दूसरों से भी शेयर करना और मुझे लाइक करना प्लीज़, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। छोटा सा लाइक दे देना, कुछ नहीं जाएगा आपका। चलें अब हम इसको ढक देते हैं अच्छी तरह। ये ले, अब ये इसकी भाप जो है ये एकदम अंदर से बाहर नहीं आएगी। चलें अब ये हमने आटा लगा के इसको अच्छी तरह हमारे चारों किनारे चारों तरफ से हमने बंद कर दिए थे, हमारी ये अब भाप बाहर नहीं आएगी। अब मैं बता दूं कि ये इसको हम 15 मिनट के लिए हम ये इतनी आंच पे हम बनाएंगे इसको, इतनी आंच हम रहने देंगे। उसके बाद हम 15 मिनट के बाद हम इसको बिल्कुल इतना फ्लेम कर देंगे, ठीक। और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर देखते हुए गोले फोले रख देंगे ताकि ये हमारी बिरयानी दम वक्त बिरयानी एकदम मज़े की बने, ठीक है। ये हमने खोला था इसको, देखिए हमारी कितनी मज़ेदार और कितनी दिलचस्प दम वक्त बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। देखिए कितने प्यारे चावल, और इसी तरह सेम बनाना। और मेरे मुंह में पानी आ गया है, देखें आप भी बनाना। और ये इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, ज़रूर ट्राई करना, मुझे लाइक और शेयर करना। ये देखिए हमारी दम वक्त बिरयानी पककर तैयार हो गई है। अब हम इसको खाते आए, हम मिलकर खाते हैं सब। ये देखिए इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट चावल और इतने ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार हुई है पककर। अब आप भी बनाइए, ज़रूर बनाइएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, मुझे कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको फ्री में देखने में मिलेगी। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।